साले जज के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा, लेकिन नहीं, ऐसा करता हूं तो हमारे पिताजी कानून से रिहा नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले तो अपने पिताजी को रिहा कराऊंगा। आप खोपड़ी नहीं हिलाओ, ये खोपड़ी हिल गई तो तेरी दुनिया हिल गई। आप शाहजहांपुर से तिलहर को मैं तभी जाऊंगा तो अपने पिताजी को साथ में लेकर जाऊंगा। हमने सुना है इसी शहर शाहजहांपुर में एक लतीफ नाम का वकील जो ऐसे केस को धुएं की तरह उड़ा देता है। बहुत जल्द चलकर उस वकील से मिलकर उसकी वकालत के दम से मैं अपने पिताजी को रिहा करा लूंगा। उसके बाद इन साले कानून के रखवालों को मैं माय डियर, बहुत जान है राजू टेलर मशू खान यूट्यूब चैनल में। आप लोगों ने गाना सुना होगा कि नाम से क्या लेना मेरा काम देखो यार, बहुत पुराना एल्बम है। बताइए आदमी की पहचान कैसे करेंगे आप? उसके लिबास से या उसके चेहरे से या गोरे रंग से? बोलिए कैसे पहचानेंगे? सुना, जूतों वाले जूतों से ही पहचान करते हैं। आदमी की पहचान उसके जूतों से नहीं, ना ही उसके लिबास से, ना ही गोरे चेहरे से। आदमी की पहचान की जाती है उसके कारनामों से। जिस तरीके से हमारे कारनामे हैं, जायज को नाजायज और नाजायज को जायज साबित करना, ये लतीफ एडवोकेट का काम है। हमारे तख्त के ऊपर पार्टी बैठ कर रही है, इंतजार, और पार्टी का कहना है वकील साहब हम पैसा पानी की तरीके से बहाएंगे, हमारे आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए और वो सजा के लायक है, सजा उसको मिलनी चाहिए, लेकिन पैसे के दम पर किस तरीके से उसे अदालत से बाइज्जत हम रिहा कराएंगे, फैसला सुनना है। तो आइए अदालत चलते हैं। तो आइए संविधान जी और रखिए कुर्सी पर तशरीफ, और बेशक खिदमत आपकी है काबिलता। मैंने कहा सिट डाउन चेयर। नाश्ते में क्या लेंगे आप? एडवोकेट साहब बैठकर नाश्ता करके और बात करने का मौका नहीं है। आखिर क्योंकि मैं एक उलझन में उलझा। ऐसी कौन सी उलझन? किसी नौकर को या ये फोन कर देते, ये लतीफ एडवोकेट आपकी चौपाल पे हाजिर हो जाए। एडवोकेट साहब कुछ काम ऐसे होते हैं जो टेलीफोन और नौकर के द्वारा नहीं किए जाते। कहने का तात्पर्य जब इंसान को प्यास लगती है दौड़कर कुएं के, क्योंकि प्यासे के पास कुआं चल करके नहीं आता है। तिलहर के थाने में एक साला नया दरोगा आ गया है। हाँ। अपनी औकात को भूलकर हमारी हवेली से हमारे पिताजी को गिरफ्तार करके दफा 76, 307 और 302 के अंतर्गत उनका चालान शाहजहांपुर की अदालत के लिए। ओह माय गॉड! ऐसे शासन सत्ता के वक्त और समय में दावे के साथ कहता हूं आपके पिताजी को उम्र कैद या फिर फांसी हो सकती है। बात करते हैं वकील। केस कहता है। बड़ी उम्मीद लेकर मैं आपके पास आया था और आप घबराते हुए ऐसी बातें करते हैं। हमने सोचा था कि हमारे पिताजी का केस आप लड़ेंगे और आप इतना घबरा रहे हैं। आपने यकीन किया है? जी हाँ। तो हम आपका काम करेंगे। थैंक यू। आप दावे के साथ कहता हूं कि आपके पिताजी को अदालत से बाइज्जत रिहा करेंगे। आपका एहसान नहीं बोलूंगा वकील साहब। बात पैसे की है, एहसान का है। पैसा समझदार हो। साहब अगर आपकी वकालत से हमारे पिताजी रिहा हो गए तो आपसे वादा करता हूँ इस केस से बचने के लिए आपको पूरे 5 लाख रुपए। आपका सौदा मुझे बेहद पसंद है। ये 10,000 रुपए इस समय क्या होगा? 5 लाख में माइनस नहीं किए जाए। क्या ऐसे का देखते हो वकील? ये तो हमारा टेलर है, टेलर। अगर फिल्म चला दिया तो जिंदगी भर बैठ कर घर में खाओगे। वकालत करने की जरूरत तब तो जिस समय हम अदालत में बहस करेंगे
उस समय जज का तख्त एकदम हिलने लगेगा। केस का मजमून लिखो। 10,000 नहीं जोड़े जाएंगे, 5 लाख में नहीं माइनस होंगे। केस लिखो को सब लिखो ला साहब। देंगे जिससे आग जलने से पहले धुआं उड़ता है। लिखो लिखो वकील। 10,000 माइनस नहीं जोड़े नहीं जाएंगे। जोड़े जाएंगे। अब और क्या है बताइए। कस्बा तिलहर के एक बेसहारा अनाथ लड़की जिसका नाम था शांति देवी, जिसके साथ में हमारे पिताजी ने बलात्कार किया, अपना गुनाह छुपाने के लिए गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया। मर गई? मरी नहीं, उसी हालत में लड़खड़ाती हुई तिलहर थाने पहुंच गई। अपने मुख से बयान दिया, बयान देने के बाद अपने दम को तोड़ दिया। दफा 307। शांति देवी के परिवार में कितने लोग हैं? हमने कहा बेसहारा अनाथ लड़की है। तो केस की पैरवी कौन कर रहा है? सरपंच का श्रीवास वकील। पंकज का नाम सुनते ही पप 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 चेहरे पे पसीना आ गया। उससे डरते हो क्या? नहीं, शाहजहानपुर अदालत का हर एक एडवोकेट पंकज का केस निश्चित हिलता है। ऐसी क्या बात है उसमें? क्योंकि आजकल मीडिया वाले पहले पेज पे मोटी हेडिंग में लिख रहे हैं, थाना इंचार्ज तिलहर पंकज श्रीवास्तव। यहाँ तक टीवियों में न्यूज पंकज के दिए जा रहे हैं। एडवोकेट साहब, अभी नया लौंडा है, जवानी का जोश है, वर्दी की गर्मी है, जल्दी में साला अपना नाम रोशन करना चाहता है, इसीलिए दौड़कर रघुवीर सिंह से पंगा लिया है। डरते क्यों? लिखो। उठाओ भैया। थाना तिलहर में वो गोरे चेहरे का जो है इंस्पेक्टर देसाई, राइट, मेरा जिगरी दोस्त है। हाँ। उसी थाने में तैनात है और पंकज से सीनियर भी है। अरे तो वो अपना आदमी है। साहब बताइए केस की डेट नोट करो। डेट बताइए। तारीख 3 दिन बुधवार, दिन बुधवार, अदालत नंबर 10 10 10 10 10 बयाना वापस। वकील नहीं, किससे बात करते हो तुम? अरे सबसे बड़ी अदालत है। 5 लाख रुपए है और ये 10,000 जोड़े नहीं जाएंगे। तो केस हो चाहिए जैसा हमको चाहिए पैसा। अदालत नंबर 10 लाओ 2,50,000 एडवांस और 2,50,000 रिहाई होने के बाद। साहब इतना पैसा तो मैं साथ नहीं लाया हूँ, लेकिन वादा करता हूँ अदालत पहुंचने से पहले आपको 2.5 लाख रुपए मिल जाएगा और बाकी शेष पैसा केस फाइनल हो जाने के बाद तो हमारी अगली मुलाकात अदालत में होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत खतरा है, लेकिन 5 लाख और यह गड्ढा अलग से जोड़ा नहीं जाएगा। आप बताइए, ठाकुर धर्म सिंह कस्बा तिलहर के एक मानवर जमींदार हैं और जमींदार हम गरीबों का रखवाला नहीं, हमारी बहन बेटियों की मर्यादा का भी जिम्मेदार होता है। और जमींदार होकर जब ऐसा घिनौना काम करेंगे तो इस समाज का क्या होगा? तो ऐसे दुराचारी ठाकुर धर्म सिंह को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हैं? इतना आदमी बैठा है, मिलनी चाहिए ना। ये हमारी बिजनेस और हमारी पैदावार पे झरसते हैं और तुम किसी के भले नहीं हो। हाँ, क्योंकि सही कहने वाला किसी का भला होता ही नहीं है। कहना तुम्हारा सच है, धर्म सिंह को सजा मिलनी चाहिए, ऐसा काम किया है। चलो ठाकुर धर्म सिंह को सजा मिल जाएगी तो ये लतीफ एडवोकेट कौने चौराहे पर बैठ करके पुड़िया बेचेंगे 10 रुपए की 3। हाँ, सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन पैसे के दम पर किस तरीके से ठाकुर धर्म सिंह को अदालत से बाइज्जत रिहा कराएंगे, फैसला सुनना है। तो आइए अदालत चलते हैं।
कुर्सी कहाँ है? लाओ कुर्सी, 7 कुर्सी लाओ, 7 कुर्सी लाओ। फिर खाली हो जाए 10 मिनट, 10 मिनट बाद फिर खाली हो जाए। तीन कुर्सी और लाओ। लाओ भाई लाओ, कुर्सी लाओ। कुर्सी ना हो तो पलका उठा ले।